इशिता को देखकर हुई उसी के परिवार वालों को उससे नफरत। दोस्तों ये है मोहब्बती के इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं कि आज मैंने एक लड़की छेड़ी जो कि मुझे साउथ दिल्ली में मिली थी। अभिषेक ये सारी बातें सुनता है उन लोगों की और वह समझ जाता है कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वह उन लोगों को बहुत मारता पीटता और कहता है तुम्हें औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। वे उसको शराबी शराबी बोलते हैं, लेकिन अभिषेक यहाँ पर हिम्मत कर कर उन दोनों लड़कों को पुलिस स्टेशन की ओर लेते हुए जाता है मारते हुए, और पुलिस वालों को थोप देता है और कहता है यही है वो लड़के जो कल सीन हुआ था ना वसंत कुंज में, वो इन्हीं लड़कों ने करा है। अब यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो। अभिषेक कहता है ये पहले भी और लड़कियों को मोलेस्ट कर चुके हैं और मैं इस पहले एसीपी रह चुका हूँ, इसलिए मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि सारी गलती इनकी है। वे दोनों एक्सेप्ट करते हैं और पुलिस वाले उनको लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर वे अभिषेक को थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं कि हमने किसी गलत लड़के को पकड़ लिया था। अब जैसे अभिषेक जाने को होता है वह देखता है इशिता को और यहाँ पर वह शौक रह जाता है कि इशिता जी जिंदा है। यहाँ पर रमन भी आता है जो कि अभिषेक को देखकर हैरान नहीं होता बल्कि उसका मूड अपसेट ही होता है। अभिषेक सोचता है कि शायद मेरी वजह से रमन आज भी अपसेट है, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं इन्हीं की वजह से आपका बेटा बच पाया है और यही उन दो गुंडों को लेकर आया जो कि असली कसूरवार थे। अब यहाँ पर इशिता को देखकर अभिषेक जो होता है वो शांत होता है और कहता है इशिता जी आप जिंदा, आपने हमसे ये बात छुपाई। और यहाँ पर रमन कहता है कि अच्छा होता ये मर जाती और मैं तुम दोनों को नहीं देखना चाहता हूँ, तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी है, मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। अभिषेक ऐसी बातें सुनकर वहाँ से निकल जाता है। इशिता भी रमन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और वह बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर रमन बल्ला पुलिस वालों के पास आता है तो वह बोलता है कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, अब वो इनोसेंट प्रूफ हो चुका है। पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट का कागजी काम करने दीजिए, फिर आप उसको लेके जा सकते हैं। अब इशिता अभिषेक को रोकते हुए बाहर आती है और उससे पूछती है अभिषेक मेरी बात सुनो, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। अब यहाँ पर इशिता बोलती है कि तुम ऑन ड्यूटी ड्रंक हो, लेकिन अभिषेक सच बताता है कि मैं 7 सालों से एसीपी की पोस्ट छोड़ चुका हूँ सिर्फ आपकी वजह से। जब आप गई तो मुझे लगा कि मेरे को रिजाइन दे देना चाहिए, मैं एक अच्छा पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन इशिता जी आप तो जिंदा है, आपने हमारे साथ बहुत गलत करा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और तभी यहाँ पर रमन आता और कहता है कि 7 साल पहले काश ये मर जाती और आज इसी वजह से मुझे तकलीफ फिर से हुई है। अगर तुम दोनों का बस चले तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ, वरना मैं इसकी माला पर रियल में हार चढ़वा दूंगा और तुम दोनों से ही मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए मेरे परिवार से और मेरे बच्चों से दूर रहना, तुम उनकी माँ हो ही नहीं सकती। तभी यहाँ पर आदित्य आता है और अपनी इशिमा को देखकर उनके पास जाने की कोशिश करता है। रमन उसे रोकते हुए बोलता है कि तुझे एक चुनना होगा, या तो अपने बाप को या अपनी इशिमा को, और ये तेरी इशिमा नहीं है, ये तो 7 साल पहले मरने का ड्रामा कर रही थी और अपने यार के साथ कहीं और रंगरलियां मना रही थी। यहाँ पर वह इशिता के लिए बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोलता है। ये भी कहता है कि मेरे परिवार तड़प रहा था और ये वहाँ पर खुश थी, इसलिए वह आदित्य का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेके जाता है और उसे इशिता से मिलने के लिए नहीं देता है। तभी यहाँ पर अभिषेक भी निकल जाता है। इशिता रो रही होती है, कोई उसे संभालने नहीं आता, लेकिन तभी आती है उसकी माँ की एंट्री जो उसे देखकर हैरान होती है। पहले तो उसे प्यार करती है, फिर जोरदार तमाचा मारती है और कहती है तुम मेरी इशू हो ही नहीं सकती हो, मैं तो आदित्य से मिलने के लिए आई थी, तुम जैसी लड़की मेरी बेटी कभी हो ही नहीं सकती। अगर मेरी इशू होती तो वह 7 साल तक हमें इतना बड़ा धोखा नहीं देती। वह भी उसे देखकर खुश नहीं होती है और यहाँ पर मीका उसे संभालती है और बाला सब वगैरह सब चले जाते हैं। इशिता को ऐसा लगता है कि शायद उससे मिलकर कोई भी खुश नहीं है। अब यहाँ पर मनी आता है जो कि उसे संभालता है। इशिता बोलते मनी मैंने तुम्हें कहा था मुझे इंडिया वापस नहीं आना चाहिए, कोई देखकर मुझे खुश नहीं होगा, आज मेरी माँ भी मुझे देखकर खुश नहीं हो रही है, इसलिए मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। मनी उसे संभालता है और कहता है हमें घर चलना चाहिए। दूसरी ओर रमन जो होता है उसने बहुत ड्रंक कर लिया होता है, वह अभी भी नशे में होता है। उसके बाद सिमरन आती और पूछती है कि भाई तुम ठीक तो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी क्यों पी रहे हो। रमन यहाँ पर पहले आदित्य और पीहू के बारे में पूछता है कि वो दोनों ठीक है। सिमरन बताती है कि हाँ वो अपने रूम में सो रहे हैं। बाकी घर वालों के बारे में ही पूछता है। सिमरन बताती है कि मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ आप इतना रो क्यों रहे हो और पी क्यों रहे हो। यहाँ पर रमन बताता है कि इशिता जिंदा है। ये बात सुनकर सिमरन खुश होती है और कहती है मुझे उससे मिलने जाना है, आप बताइए वो कहाँ पर है। लेकिन रमन उसे अपनी कसम देकर बोलता है तो उसे मिलने के लिए नहीं जाएगी। तुझे मेरी कसम है कि तू मम्मी पापा को भी इस बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस औरत का साया अब मेरे घर पर भी है। और रमन वहाँ से उठकर चला जाता है और ये कहकर कि मैं घर छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर सिमरन जो होती है अपने पापा से कहती है कि पापा इशिता जिंदा है, मुझे उससे मिलना है, वो अयर्स के घर पर होगी। लेकिन यहाँ पर वो बोलते कि हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिलता है जब यहाँ पर सिमरन तोशी का बहुत ध्यान रख रही होती है और वो बोलती है कि मुझे भल्ला जी ने बताया कि रमन ग्रेटर कैलाश शिफ्ट होना चाहता है, ये जरूर उस औरत के चक्कर में हो रहा है जो कि उसे उस दिन नशे की हालत में होटल लेकर जा रही थी। यहाँ पर सिमरन जो होती है संतोषी का कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ पर संतोषी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि मुझे उस औरत का एड्रेस पता है, मैं अभी जाकर उसे सुनाती हूँ कि वो मेरे पुत्र को मेरे से दूर ना करे। सिमरन यहाँ पर कहती है अपने पापा से कि हमें मिसेस अय्यर के यहाँ पर जाकर इशिता से मिलना चाहिए। अब दोस्तों आती है वो घड़ी जहाँ पर कि इशिता जाने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी वह गेट खोलती है तो वहाँ पर संतोषी मिलती है। संतोषी इशिता को देखकर हैरान हो जाती है और परेशान भी। एक पल के लिए वो यकीन नहीं करती है और इशिता को लगता है कि
शायद इनको भी मेरे को देखकर नफरत हो रही होगी। लेकिन संतोषी यहाँ पर इशिता पर बहुत सारा प्यार नुछावर करती है और कहती, पुत्र तू कहाँ चली गई थी, तेरे बिना मेरा परिवार बिखर चुका है, मेरे साथ वापस चल। इशिता बोलती कि मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, रमन मुझसे नफरत करता है। लेकिन यहाँ पर संतोषी बोलती, वो मेरा घर है, वो तेरा घर है, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ चल, अब तू ही हमारे घर को संभाल सकती है। और दोनों ही हंसते मुस्कुराते हैं। यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।